श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि आज है 19 मई और आज है ज्येष्ठ महीने का पहला सोमवार। ज्येष्ठ महीना आप सबको पता है कि ये सबसे बड़ा महीना माना जाता है। तो ऐसे में जो पहला सोमवार पड़ा है उसके दिन आप सभी लोग रात्रि के समय यानी प्रदोष काल में आज रात एक चावल के दाने के साथ में 2 दीपक लगाना है, जिससे आपका पूरा परिवार सुरक्षित रहेगा, घर की खुशियाँ बरकरार रहेंगे और आपके घर के जो कष्ट हैं वह भी दूर होंगे। तो चलिए मित्रों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोग मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है मित्रों, पहले एक उपाय बात कर लेते हैं। जो पहला ही उपाय करने वाले हैं वह है धन लाभ का उपाय। इस उपाय को करने के लिए आप सभी लोगों को मिट्टी का एक दीपक लेना है। ठीक है, एक दीपक लेंगे, नया हो तो नया ले लीजिए, पुराना हो तो पुराना ले लीजिए। हमें इससे कोई परेशानी नहीं है कि हम नया ले रहे हैं या पुराना ले रहे हैं, बस साफ और स्वच्छ होना चाहिए। इसके साथ में विशेष दिन पे विशेष प्रक्रिया की जाती है। तो सोमवार का दिन है मित्रों, तो घी से इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे और जो इसमें बाती का प्रयोग किया जाएगा वो लंबी बाती का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि धन प्राप्ति के लिए आप उपाय कर रहे हैं। आपके घर के आसपास में बेल का पेड़ होगा, छोटा सा गमले में हो तो आप वहाँ उपाय कर लीजिए। अगर बड़ा सा है, घर के नज़दीक होना चाहिए, क्योंकि प्रदोष काल यानी रात्रि के समय जब उपाय करेंगे तो ज़्यादा दूर जाना सुरक्षित नहीं होता है। सबसे पहले माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हुए आप सभी लोगों को चावल के कुछ दाने का आसन लगा लेना है। आसन लगाने के बाद में इस लंबी बाती के दीपक को आप सभी लोग प्रज्वलित करेंगे। आप सभी लोग जानते हैं, जब भी कोई दीपक हम सभी लोग जलाते हैं किसी भी कार्य के लिए, तो डायरेक्ट धरती पे नहीं जलाया जाता। ठीक है मित्रों, इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे। जब प्रज्वलित करेंगे तो माँ पार्वती का स्मरण करते हुए, साथ ही में माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, ये आपके घर में जो सुख संपन्नता है वह बनी रहे, धन धान्य की जो कमी हो रही है माता रानी हमारे भंडारे भरें, हमारे घर के में जो भी धन संबंधी परेशानी आ रही है उससे आप निजात दिलाएं, ऐसी कामना करते। और भी जो आपके मन में माता रानी के प्रति श्रद्धा जग रही, जो भी आपके मन में हो, आप सभी लोग कहते हुए लास्ट में कुछ दाने इस जलते हुए दीपक के अंदर डाल देंगे मित्रों, और इस दीपक को प्रज्वलित करके माता रानी का आशीर्वाद लेके आप सभी लोग अपने घर पे वापस आ जाएंगे। तो आज यानी कि ज्येष्ठ महीने के पहले सोमवार के दिन करने वाले पहले उपाय को आप सभी लोग समझ गए। अब चलिए वीडियो में आगे बात करते हैं आज के दिन करने वाले अपने दूसरे उपाय की। मित्रों, जो आज हम दूसरा उपाय करने वाले हैं वह है मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला उपाय। वैसे तो हम अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के अलग अलग व्रत करते हैं। पशुपतिनाथ व्रत हो गया, 16 सोमवार व्रत हो गया, और बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जो हर कोई अपनी श्रद्धा के अकॉर्डिंग करता है। तो उसी क्रम में आप इस उपाय को करेंगे। बहुत छोटा सा है, इसके लिए आप सभी लोगों को दूध की आवश्यकता पड़ेगी। गौ माता का दूध होना चाहिए और कच्चा दूध होना चाहिए, इतना ज़्यादा नहीं चाहिए, मात्र 3 बूंद ही दूध की आवश्यकता पड़ेगी हमें। ठीक है मित्रों, फिर सोमवार का उपाय है, तो ऐसे में बेलपत्र लेना बहुत ही शुभ होता है। तो इस उपाय के लिए आप सभी लोग एक बेलपत्र लेंगे, कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए, कटी फकी ना हो। जो आपने दूध लिया उसकी तीनों पत्तियों पर एक एक बूंद आप इस दूध की इस पे लगा देंगे। इस तरीके से बेलपत्र को तैयार करने के बाद में अब आप सभी लोगों को लेना है तांबे का एक कलश, जिसमें आप सभी लोग अपने घर का शुद्ध जल डालेंगे। और सोमवार का दिन है तो माँ गंगा का स्मरण करना भी बनता है मित्रों। तो माता गंगा का स्मरण करते हुए थोड़ा सा गंगा जल इसी कलश के अंदर डाल लेंगे। इसके बाद इस कलश को लेंगे और उस बेलपत्र को उठा करके देवादिदेव महादेव भगवान शंकर के शिवलिंग के समक्ष जाएंगे मित्रों। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आप सभी लोगों को अपने उपाय को करना है। यहाँ पे आप सभी लोगों ने ली हुई है एक बेलपत्र। ठीक है मित्रों, तो सबसे पहले आपने जो एक लोटा जल लिया उसे महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। जब आप जल चढ़ा चुके होंगे और जल महादेव जी की शिवलिंग से जब नीचे गिर चुका हो, उसके बाद में जो आपने बेलपत्र ली है मित्रों, उस बेलपत्र को महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। और इस बार जो आपको नाम लेना है अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, तो यहाँ पर आप सभी लोग मित्रों इस बेलपत्र को समर्पित करेंगे। और समर्पित करने के साथ ही आप सभी लोग महादेव जी के कुंदुक रूप यानी कि कुंदकेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए इस बेलपत्र को समर्पित करेंगे और महादेव जी से निवेदन करेंगे आपकी जो भी मनोकामना, जो भी इच्छा अधूरी रह गई है, जिसे आप पूर्ण करने के लिए इस उपाय को कर रहे हैं, उस इच्छा को भी यहाँ पर महादेव जी के सामने जाहिर करना है। तभी तो उन्हें ज्ञात होगा आखिर आपकी जो मंशा है वो क्या है। ठीक है मित्रों, तो 2 उपायों की हम लोगों ने बात कर ली और आशा करते हैं आप सब लोग समझ गए होंगे। अब चलिए आज के यानी कि सोमवार के दिन करने वाले सबसे अंतिम और तीसरे उपाय की बात कर लेते हैं। मित्रों, जो आज रात यानी प्रदोष काल में हम तीसरा उपाय करेंगे वह उपाय है आपके जीवन के कष्टों को दूर करने का उपाय। हम उनसे निजात तो पा नहीं सकते, लेकिन उपाय तो कर ही सकते, जिससे क्या होगा, वो कष्ट है जो थोड़ा सा कम होंगे। ठीक है मित्रों, तो इस क्रम में आप सभी लोगों को अक्षत चावल के दाने लेने और गिन करके 108 अक्षत चावल के दाने आप सभी लोग ले लेंगे। मार्केट में भी मिल जाता है और बहुत सारे लोगों के घरों में भी
होता है। ठीक है मित्रों, इसके साथ ही आप सभी लोगों को जो महादेव जी का प्रिय चंदन यानी कि पीला चंदन आपको लेना है यहाँ पर, और गीला लेना है, सूखा नहीं होना चाहिए। अगर सूखा तो आप कुछ जल की बूंदें डाल करके इसका गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे। इसके साथ ही आप सभी लोगों को फिर से एक तांबे का कलश तैयार करेंगे अपने घर का। उसमें आपको शुद्ध जल भरना है। जल भरने के साथ ही आप सभी लोगों को इसमें गंगा जल भी डाल लेना है। जल और गंगा जल भरने के बाद में आप इस कलश को उठाएंगे। जो अक्षत चावल के दाने आपने इस उपाय में करने के लिए लिए हैं वो और अन्य पूजन सामग्री ले करके आप फिर से अपने इष्ट, अपने आराध्य यानी कि भगवान शंकर की शिवलिंग के समक्ष जाएंगे। आपके घर में शिवलिंग है तो आप इस उपाय को घर पे ही करेंगे, बाहर आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर पहुँच करके सबसे पहले महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर आप सभी लोग पीले चंदन का लेपन कर दीजिएगा। लेपन करने के बाद में जो आपने 108 अक्षत चावल के दाने लिए हैं उन्हें आप इसी चंदन के ऊपर समर्पित करेंगे मित्रों। और जब आप ये चावल के दाने समर्पित करेंगे तब आपको महादेव जी के चंपक रूप यानी कि चंपेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए इन चावल के दानों को क्या करना है, समर्पित कर देना है। ऐसे समर्पित करेंगे कि जो गीला रहता है पीला चंदन जो आपने लगाया है, तो ये चावल के दाने उस पर चिपक जाएंगे, नीचे नहीं गिरेंगे। ठीक है मित्रों, तो चंपेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए इस अक्षत चावल के दाने को समर्पित कर देंगे। अपने जीवन में आ रहे कष्टों को निजात पाने के लिए, उनसे मुक्ति पाने का निवेदन करते हुए, महादेव जी से विनती करते हुए फिर जो 1 लोटा जल लेके गए हैं उसे आप सभी लोग श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। पुनः एक बार फिर से महादेव जी से अपने जीवन के कष्टों को दूर करने का निवेदन करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए आप सभी लोग को वापस आ जाएंगे। तो मित्रों, यहाँ पर ज्येष्ठ महीने के सोमवार के दिन करने वाले 3 उपायों की हमने बात कर ली और मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग समझ गए होंगे। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया, थोड़ा सा भी संशय है, तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।